एक अपॉर्चुनिटी है मेरी उन माओ के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं। 2, 4, 5, 10 हजार से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करना शुरू करें। जैसे आज के एग्जांपल में 2 लाख से 12 लाख बनाया, 2000 से 12,000 बनाया, फिर इससे आप प्रॉपर्टियां लें, गाड़ियां लें, गोल्ड लें, फॉरेन टूर लगाएं, सारों के बेनिफिशियरी आप हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हमाद शेख, मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का प्रोफेशनल ट्रेडर हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जिसके ऊपर हम डेली बेसिस पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स को पिक कर अपना डीप एनालिसिस अपलोड करते हैं। मेरे इस यूट्यूब चैनल का यूआरएल है हमाद शेख 641। आप सिंपली यूट्यूब सर्च बार पर जाकर लिखेंगे HAMMADSHEIK8641, तो इधर मेरे चैनल पर आएंगे। इधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हमारे डीप एनालिसिस मिलेंगे, जिसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल हम शेयर करते हैं कंपनी की EPS क्या है, LPS क्या है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या है, फाइनेंशियल पे आउट्स क्या है, एवर हाई प्राइस क्या है, एवर लो प्राइस क्या है, कंपनी के CEO कौन है, चेयरपर्सन कौन है, कंपनी सेक्रेटरी कौन है, कंपनी के ऑडिटर कौन है, कंपनी के रजिस्ट्रार कौन है, कंपनी ऑपरेटिंग कहां से है, कंपनी का फिस्कल ईयर क्या है, कंपनी की बिजनेस डिस्क्रिप्शन क्या है, शेयर प्रोफाइल क्या है, इक्विटी प्रोफाइल क्या है। इन सारी चीजों के ऊपर एक डिटेल्ड एंड डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करते हैं और आप लोगों को गाइड करते हैं कि फ्यूचर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे पुट करना है और कैसे अपने हजारों को लाखों में और लाखों करोड़ों में चेंज करना है। मैं ये जो अपना सारा एनालिसिस बना रहा होता हूँ, ये मैं अपने 11 ईयर्स के एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर बना रहा हूँ। पहले 7 से 8 साल मैंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के काम को सीखा है, फिर 2 से 3 साल मैंने यहाँ से प्रोफेशनली अर्न किया और वो अमाउंट अर्न किया जो कि एक आम आदमी की जिंदगी को चेंज करने के लिए बड़ी लाजमी होती है, नेसेसरी होती है, मिलियंस में होती है। तब जाकर मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाकर पोस्ट करना शुरू किया और आप लोगों को गाइड करना शुरू किया है। कल जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड किया था वो था नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। अगर आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी शेयर के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल कमेंट कर दें। इंशाल्लाह ताला एज प्रॉमिस जैसे 100 से ज्यादा पूरा करें आपके साथ भी करेंगे और आपको आपके शेयर का डीप एनालिसिस मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा। आज जैसे आपको थंबनेल से पता लग गया होगा कि हमने अपना डीप एनालिसिस बनाना है कोहिनूर स्पाइनिंग मिल्स लिमिटेड के ऊपर। ये मेरी कल की वीडियो के ऊपर एक भाई ने कमेंट किया था, तो देखिए 24 आवर्स के अंदर अंदर उनका डीप एनालिसिस बनकर रेडी हो रहा है और अपलोड हो रहा है। अब उनको बाइंग प्राइस मिल जाएगी, सेलिंग प्राइस मिल जाएगी, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, मिड टर्म पीरियड के लिए। अब उसके अकॉर्डिंगली भी अपनी इन्वेस्टमेंट को 100% सिक्योर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पुट कर लेंगे। अब अपने डीप एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं इसकी बिजनेस डिस्क्रिप्शन से। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कोहिनूर स्पाइनिंग मिल्स लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 23 जुलाई 1970, यानी कि जब कोहिनूर स्पाइनिंग मिल्स कंपनी बनी उस दिन डेट थी 23 जुलाई 1970 और ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी बनी थी और ये उसी कंपनी के ऑर्डिनेंस के नीचे काम कर रही है जो कि 1930 में बना था और बाद में 2017 में ये भी अपडेट हो गया था। अब मैं आपको कंपनी की प्रिंसिपल एंगेजमेंट बताऊं, मेन बिजनेस बताऊं या कोर बिजनेस बताऊं, वो है मैन्युफैक्चर करना, सेल करना, मार्केटिंग करना, टेक्सटाइल स्पिनिंग को। अब बात करें इनके सीईओ की तो वो है मोहम्मद नवीद, जो इनके चेयरपर्सन है वो है ख्वाजा मोहम्मद जहांगीर, जो इनके कंपनी सेक्रेटरी है वो है हसन अहमद खान। अब बात करें इनके ऑडिटर की तो वो है सईदुल हसन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले, ये इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स मेंटेन करते हैं और इनके ऑडिट करते हैं। अब बात करें इनके रजिस्ट्रार की तो वो है कॉर्पनिंग प्राइवेट लिमिटेड विंग्स आर्केड 1K कमर्शियल मॉडल टाउन लाहौर। इसका मतलब इनके जो रजिस्ट्रार है वो लाहौर से ऑपरेटिंग है। अब बात करें कि कंपनी खुद कहां से ऑपरेटिंग है, वो है 71E3 मेन बुलेवर्ड गुलबर्ग 3 लाहौर। इसका मतलब कंपनी भी लाहौर से ऑपरेटिंग है, रजिस्ट्रार भी लाहौर से ऑपरेटिंग है और जो इनके ऑडिटर है वो है सईदुल हसन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले। अब बात करें इसके फिस्कल ईयर की तो वो जून एंडेड है। इसका मतलब इसने Q1 2026 का फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस कर दिया होगा कि मैं आगे जाके पता लेगा फाइनेंशियल रिजल्ट्स में। अब अपनी डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं इसकी शेयर प्रोफाइल की तरफ और उसमें जो इनकी इक्विटी है वो आपको बता देता हूं। जो इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो है 43,57,14,285। उर्दू में बताऊं तो 43,57,14,285 शेयर्स इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं। फ्री फ्लॉट में इनके पड़े हुए हैं 32,67,85,714। उर्दू में बताऊं तो 32,67,85,714 शेयर्स इनके फ्री फ्लॉट में पड़े हैं। फ्री फ्लॉट की आपको एक्यूरेट परसेंटेज बताऊं तो वो बनती है 75%। रिमेनिंग जो 25% शेयर्स हैं वो सीईओ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के होल्ड में और वो अवेलेबल नहीं है ट्रेड के लिए। अब बात करें कि मार्केट कैप के लिए इसको कितने शेयर्स रिक्वायर्ड है, वो उसको रिक्वायर्ड है 20,91,428। उर्दू में बताऊं अगर एक ही दिन में 20,91,428 शेयर्स की ट्रेड से निकलकर बाय हो जाएगी तो सारे के सारे कोहिनूर स्पाइनिंग मिल्स में बाय रह जाएंगे, कोई भी सेलर नहीं होगा। उस दिन जाकर अपनी अपर सीलिंग को टच करेगा और मार्केट को कैप कर देगा। अब अपने डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स की तरफ। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है उसके ऊपर जो कंपनी का ऑर्डिनेंस लगता है उसके अकॉर्डिंगली उसको हर 3 महीने के बाद एक बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है, जैसे फर्स्ट क्वार्टर, हाफ ईयर, थर्ड क्वार्टर और फुल ईयर। और अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, शेयर होल्डर्स को बताना पड़ता है कि इस क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट किया कि लॉस किया। अब आप लोग की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बताऊं कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स में सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं, एक होता है EPS और एक होता है LPS। EPS स्टैंड्स फॉर अर्निंग पर शेयर एंड LPS स्टैंड्स फॉर लॉस पर शेयर। यानी कंपनी ने जो भी रिजल्ट डिक्लेयर किया अगर वो पॉजिटिव में है तो अर्निंग पर शेयर हो जाएगा और अगर वो नेगेटिव में है तो लॉस पर शेयर हो जाएगा। मैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स को 4 से 5 साल के ऊपर डिस्कस करता हूं क्योंकि बीइंग अ
प्रोफेशनल मैंने इसकी लिमिट सेट की हुई है, लेकिन फिर भी अपने सॉफ्टवेयर में मैं इसको 30, 40, 50 साल तक पीछे देख सकते हो। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स इस शेयर के या अपने किसी शेयर के 5 साल से पीछे भी, तो सिंपली इस वीडियो या कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल कमेंट करें विद ड्यूरेशन, मैं उसके रिप्लाई में अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक करके आपको बताऊंगा उस टाइम ड्यूरेशन में इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या थे। अब मैं आपको बताऊं, हम जब भी अपनी फाइनेंशियल रिजल्ट की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं तो जो 2022, 2023 और 2024 का फाइनेंशियल ईयर है इसको फाइनेंशियल ईयर में डिस्कस करते हैं, और जब हम 2025 में एंटर करते हैं तो अपने डिस्कशन को क्वार्टरली करते हुए सम अप करते हैं, ताकि क्वार्टर में इसकी प्राइस की फ्लक्चुएशंस को देख के एक ऐसा फ्यूचर अज्यूम किया जाए जो हाईली प्रॉफिट मार्जिन हो। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं 2022 फाइनेंशियल ईयर ऑफ KOSM और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 1.71 पैसा। ये ₹1.71 नेगेटिव है और लॉस पर शेयर है। अगर आप इनका टोटल लॉस कैलकुलेट करना चाहते हैं 2022 का, तो उसका मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। अभी पीछे शेयर प्रोफाइल में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बताकर आए हैं, वहां से उसको पिक करें, उससे मल्टीप्लाई करें 1.71 पैसा को, जो आंसर आएगा वो इनका टोटल लॉस होगा 2022 का। इसी तरह आप आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलें 2023 फाइनेंशियल ईयर ऑफ KOSM और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 0.91 पैसा। ये 91 पैसा अगेन नेगेटिव है और लॉस पर शेयर है, और इसको जब हमने 2022 के फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ कंपेयर किया तो यहां पर हमें 81 पैसे का पॉजिटिव बूम देखने को मिल रहा है कंपनी की अर्निंग्स में, जब उसने 2022 से निकल के 2023 का रिजल्ट अपना शो किया। अब चलें 2024 फाइनेंशियल ईयर ऑफ KOSM और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 0.91 पैसा। ये 91 पैसा अगेन नेगेटिव है और लॉस पर शेयर है, और उसको जब हमने 2023 के फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ कंपेयर किया तो यहां पर हमें ना पॉजिटिव बूम देखने को मिल रहा है ना डेप्रिसिएशन देखने को मिल रही है। जो लॉस 2023 का था वही लॉस 2024 का है। अब जिस तरह मैं आपको पीछे बता कर रहा हूं कि जब हम 2025 में एंटर करते हैं तो अपने डिस्कशन को क्वार्टरली करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं Q1 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ KOSM और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 9 पैसा। ये 9 पैसा अगेन नेगेटिव है और लॉस पर शेयर है। अब चलें Q2 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ कोहिनूर स्पाइनिंग मिल्स लिमिटेड और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 7 पैसा। ये 7 पैसा अगेन नेगेटिव है और लॉस पर शेयर है, और उसको जब हमने Q1 के रिजल्ट के साथ कंपेयर किया तो यहां पर हमें 2 पैसे का एक छोटा सा पॉजिटिव बूम देखने को मिल रहा है। अब चलें Q3 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ KOSM और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 0.11 पैसा। ये 11 पैसा अगेन नेगेटिव है और लॉस पर शेयर है, और इसको जब हमने Q2 के रिजल्ट के साथ कंपेयर किया तो यहां पर हमें मजीद 4 पैसे की एक डिक्लाइन और डेप्रिसिएशन देखने को मिल रही है कंपनी की अर्निंग्स में, जब उसने Q2 से निकल के Q3 कंप्लीट किया। अब मैं आपको बताता हूं फुल फाइनेंशियल ईयर 2025 ऑफ KOSM और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 1.13 पैसा। ये ₹1.13 अगेन नेगेटिव है तो लॉस पर शेयर, और इसको जब हमने 2024 के रिजल्ट के साथ कंपेयर किया तो यहां पर हमें 22 पैसे का अगेन एक डेप्रिसिएशन और डिक्लाइन देखने को मिल रहा है कंपनी की अर्निंग्स में, जब उसने 2024 से निकल के 2025 का फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट किया। अब जिस तरह मैं आपको पीछे बता कर आया कि उसने Q1 2026 का फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस कर दिया होगा, अभी मैं आपको बता देता हूं वो है 0.8 पैसा। ये 8 पैसा अगेन नेगेटिव है और लॉस पर शेयर है। यही थे इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो अब तक डिक्लेयर थे। अब अपनी डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं फाइनेंशियल पेआउट्स की तरफ। इसमें मैं आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंड के लिए क्या बताऊं कि जी कैश डिविडेंड होते हैं, बोनस शेयर्स होते हैं, राइट शेयर्स होता है, क्योंकि इसके पेआउट्स में कोई भी फ्रेश पेआउट नहीं है। इसलिए अपनी डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट एवर हाई प्राइस और एवर लो प्राइस की तरफ। मैं एवर हाई प्राइस और एवर लो प्राइस को 4 से 5 साल के ऊपर डिस्कस करता हूं कि बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने इसकी एक लिमिट सेट की हुई है। अगर मैं 5 साल से ऊपर जाकर डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हमने प्रिसाइजली और कंसाइजली एक ऐसा डीप एनालिसिस बनाना होता है जो हाईली प्रॉफिट मार्जिन हो। उस डीप एनालिसिस का आपको तो फायदा होता ही होता है, साथ मुझे भी होता है, क्योंकि उसी डीप एनालिसिस की बेस के ऊपर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट कर रहा होता हूं, ट्रेड कर रहा होता हूं, बाय कर रहा होता हूं, सेल कर रहा होता हूं। लेकिन फिर भी अपने सॉफ्टवेयर से मैं इसको 30, 40, 50 साल तक पीछे देख सकते हो। इसलिए मैं आपको कहता हूं अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं एवर हाई प्राइस या एवर लो प्राइस इस शेयर की या अपने किसी शेयर की 5 साल से पीछे भी, तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंपल वीडियो ड्यूरेशन कमेंट करें। मैं उसके रिप्लाई में अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक करके आपको बताऊंगा कि उस टाइम ड्यूरेशन में इसकी एवर हाई प्राइस या एवर लो प्राइस क्या थी। अब मैं आपको बताऊं जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है उसके जो शेयर की प्राइस है वो एक ही दिन में ऊपर नहीं चली जाती, एक ही दिन में नीचे नहीं आ जाती। ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेड करता ऊपर जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेड करता नीचे आता है। और इसको 5-6 चीजें अफेक्ट कर रही होती हैं, वो होते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स, फाइनेंशियल पेआउट्स, इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द लास्ट वन इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये 5-6 चीजें जो शेयर की प्राइस को अफेक्ट कर रही होती हैं या हेल्प कर रही होती हैं ऊपर जाने में या नीचे आने में। अब मैं सबसे पहले आपको इसका एवर लो बताऊं तो वो है अक्टूबर 12 2023 को 1.93 पैसा, और जो इसमें शेयर्स की ट्रेड करके वॉल्यूम हिट हुआ वो है 9,05,500। उर्दू में बताऊं तो 9,05,500 शेयर्स की ट्रेड हुई थी। ₹1.93 का इसने अपना एवर लो लगाया था, और उस दिन डेट थी अक्टूबर का महीना 12 तारीख 2023। अब मैं आपको इसका एवर हाई बताऊं तो वो है अगस्त 22 2024 को 11.99 पैसा, और जो इसमें शेयर्स की ट्रेड करके वॉल्यूम हिट हुआ वो था 9,13,56,461। उर्दू में बताऊं तो 9,13,56,461 शेयर्स की ट्रेड हुई थी। ₹11.99 का इसने अपना एवर हाई लगाया था, और उस दिन डेट थी अगस्त का महीना 22 तारीख 2024। अब मैं आपको क्विक से एग्जांपल के साथ बताऊं तो वो ये है कि अगर किसी बंदे ने सिर्फ 1,000 शेयर खरीदे
खरीदे होते KOSM के, जब इसकी प्राइस थी 1.93 पैसा, तो वो राउंड ऑफ कर आते 2000 रुपए के, और जब इसने ऊपर आके हिट किया 11 रुपए 99 पैसा, वहां वो उसको सेल करता तो वो सेल होते 12,000 रुपए के, यानी आपका 2000 रुपया लगाया हुआ 12,000 रुपया बन जाता। यही एग्जांपल अगर मैं आपको 1 लाख शेयर के साथ दूं तो वो ये है कि अगर किसी बंदे ने सिर्फ 1 लाख शेयर खरीदे होते KOSM के, जब इसकी प्राइस थी 1.93 पैसा, तो वो राउंड ऑफ कर आते 2 लाख रुपए के, और जब इसने ऊपर आके 11.99 पैसा को हिट किया, वहां वो इसको सेल करता तो वो सेल होते 12 लाख रुपए के, यानी आपका 2 लाख रुपया लगाया हुआ 12 लाख रुपए में चेंज हो जाता। ये पोटेंशियल है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरी उन माओं के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं। लोग उनके लिए कोई फैसिलिटी क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट पर आपके लिए फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। आप 2, 4, 5, 10 हजार से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करना शुरू करें, और फिर देखें आपका हजारों लाखों में और लाखों करोड़ों में किस स्पीड से चेंज होता है। जैसे आज के एग्जांपल में 2 लाख से 12 लाख बनाया, 2000 से 12,000 बनाया, फिर इससे आप प्रॉपर्टियां लें, गाड़ियां लें, गोल्ड लें, फॉरेन टूबल लगाएं, सारों के बेनिफिशियरी आप हैं। अब मैं आपको अपना डीप एनालिसिस दूं KOSM पे, कोहिनूर स्पाइनिंग मिल्स लिमिटेड के ऊपर, तो वो ये है कि इसने लो लगाया 1.93 पैसा का, हाई लगाया 11.99 पैसा का, और आजकल ये ट्रेड कर रहा है 4.80 पैसा पे। इसका जो ग्राफ है फ्यूचर की बेसिस में अभी शेकी है, लेकिन जैसे ही ये थोड़ा सा और नीचे जाएगा तो बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट वाला ग्राफ बनेगा, जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊं 95% प्रॉफिट शो कर रहा है। अब उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बाइंग प्राइसेस बताऊं और सेलिंग प्राइसेस बताऊं, तो वो ये है कि लॉन्ग टर्म पीरियड पे जिन लोगों ने KOSM को बाय करना है वो इसको बाय करें जब ये आपको 2.61 पैसा के राउंड अबाउट मिले, और जब ये ऊपर जाके 6.81 पैसा को क्रॉस करे वहां आप इसको सेल कर दें। मिड टर्म पीरियड पे जिन लोगों ने इसको बाय करना है वो इसको तब बाय करें जब भैया आपको 2.76 पैसा के राउंड अबाउट मिले, और जब ये ऊपर जाके 6.02 पैसा को क्रॉस करे वहां आप इसको सेल कर दें। शॉर्ट टर्म पीरियड पे जिन लोगों ने इसको बाय करना है उसको तब बाय करें जब ये आपको 2.98 पैसा पे मिले, और जब ये ऊपर जाके 5.69 पैसा को क्रॉस करे, यानी 5 रुपए 69 पैसे को क्रॉस करे, वहां आप इसको सेल कर दें। अब मिड टर्म पीरियड पे ट्रेड करने वाले वो होते हैं जो मंथ्स पे ट्रेड करते हैं, शॉर्ट टर्म पीरियड पे ट्रेड करने वाले वो होते हैं जो वीक्स और डेज पे ट्रेड करते हैं, लॉन्ग टर्म पीरियड पे ट्रेड करने वाले वो होते हैं जो एनएम या मोर देन एनएम पे ट्रेड करते हैं। अब मैंने आपको टाइम ड्यूरेशन भी बता दिया, बाइंग प्राइसेस भी बता दिए, सेलिंग प्राइसेस भी बता दिए, इसके अकॉर्डिंगली आप भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करें, और आप भी अपने हजारों को, लाखों में और लाखों को करोड़ों में चेंज करें। इस वीडियो पर आपका जो भी ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आने वाली कोई भी फ्यूचर की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो जाए। आप लोग फुली अवेयर हैं कि फ्यूचर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे पुट करना है और कैसे अपने हजारों को, लाखों में और लाखों को करोड़ों में चेंज करना है। कल जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड किया था वो था नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। अगर आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो का कमेंट सेक्शन उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी शेयर के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल कमेंट कर दें। इंशाल्लाह ताला एज प्रॉमिस जैसे सारों के साथ वादा पूरा करें आपके साथ भी करेंगे, और आपको आपके शेयर का डीप एनालिसिस मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा, जिसका यूआरएल है हमाद शेख 641। आप सिंपली यूट्यूब सर्च बार पर जाकर लिखेंगे HAMMADSHEIK8641 तो इधर मेरे चैनल पर आएंगे। इधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हमारे डीप एनालिसिस मिलेंगे, जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल नियर पास में अपलोड हुए हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का, आदमजी इंश्योरेंस का, अल शहीर कॉर्पोरेशन का, बरकत फ्रीजियन एग्रो का, एंग्रो पॉलीमर का, सिनर्जिको पाकिस्तान का, पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड का, दो स्टील्स लिमिटेड का। यानी डिफरेंट शेयर्स के ऊपर आपको हमारे डीप एनालिसिस मिलेंगे, बाइंग सेलिंग की कॉल्स मिलेंगी, लीड्स मिलेंगी, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट कर अपने हजारों को, लाखों में, लाखों करोड़ों में चेंज कर सकते हैं, जैसे हम भी कर रहे हैं। हमारे साथ साथ कई दुनिया कर रही है। हमारा कमेंट सेक्शन भरा हुआ है उन माओं के, भाइयों के, बहनों के कमेंट से जो हमारे डीप एनालिसिस के अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट्स करते हुए अपना पैसा जनरेट कर रहे हैं। हम लोग भी कोई गोल्डन स्पून लेके पैदा नहीं हुए, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे अल्लाह ताला ने हमारे ज़हन में डाला, अल्लाह ताला ने हमारी मदद की, उसके अकॉर्डिंगली डीप एनालिसिस बनाते बनाते, इन्वेस्टमेंट्स करते करते आज यहां तक पहुंचे। आज उसी डीप एनालिसिस की इन्फॉर्मेशन को आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। आप भी उसके अकॉर्डिंगली अपनी इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पुट करें, और आप भी अपने हजारों को, लाखों में और लाखों करोड़ों में चेंज करें। जैसे आज के एग्जांपल में 2 लाख से 12 लाख बनाया, 2000 से 12,000 बनाया, फिर इससे आप प्रॉपर्टियां लें, गाड़ियां लें, गोल्ड लें, फॉरेन टूबल लगाएं, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को रेज करते रहें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।